वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो के बारे में। प्रीवियसली हम कवर कर चुके हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अब ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो के बारे में। ठीक है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस। देखो, सबसे पहली बात आप इतना सुनो, ये लिखा है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स के अंदर दो चीजें आती हैं, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आपके डेटर्स आते हैं और बिल्स रिसीवेबल आता है। इसी तरीके से ट्रेड पेबल्स के अंदर आपके क्रेडिटर्स आते हैं और बिल्स पेबल आते हैं। तो क्रेडिटर्स से हम क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज करते हैं, इसलिए यहां पर फॉर्मूला बनता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज तो हम हर जगह यूज करते आ रहे हैं, ये सुनो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज करा, ट्रेड रिसीवेबल में भी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यूज करा, और ट्रेड पेबल्स में हम एवरेज ट्रेड पेबल्स यूज करेंगे। बेटा सेकंड, ये पेबल्स है, ठीक है, रिसीवेबल नहीं, पेबल्स। ठीक, ओके। सो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बन गया नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल्स। ठीक है, लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन में आप नेट क्रेडिट परचेज नहीं निकाल पा रहे, मैंने क्या बोला इस बात को नोट कर लो। अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है नेट क्रेडिट परचेज को फाइंड करने का, तो हम क्या करेंगे? इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, द रेशियो में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल परचेजेस। ना मेरी बात, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा, देखो ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है, तो इनसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज करेंगे। हाँ जी, क्रेडिटर से क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज। तो हमें लेना है नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। लेकिन बेटा अगर आपके पास नेट क्रेडिट परचेज आ ही नहीं पा रहा, तो आप क्या करोगे? टोटल परचेजेस ले लोगे। अब ऐसा मत करना कि डायरेक्ट क्वेश्चन में टोटल परचेज लिखा तो वो आप उठा के लिख दो यहाँ पर, नहीं। अगर पॉसिबिलिटी है नेट क्रेडिट परचेज को निकालने की, इसी तरीके से हमने ट्रेड रिसीव में पढ़ा था कि अगर पॉसिबिलिटी है नेट क्रेडिट सेल्स की, तो हम वहां पर नेट क्रेडिट सेल्स लिखते थे। बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको ये चीज समझ में आई थी कि कहां पर हम टोटल की बात कर रहे हैं, कहां पर हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स लेना है। लेकिन अगर बाय चांस ये आपको नहीं मिल पाता है कहीं से भी, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है निकालना, ठीक है, तो आप क्या करोगे? टोटल परचेजेस ले सकते हो। एक और चीज, एवरेज पेमेंट पीरियड आप कैसे निकालेंगे? वही चीज कि अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो आप 12 मंथ्स लोगे, या तो अगर आपको डेज में निकालना है तो 365 या 366 डेज लेंगे आप, ठीक है। अपॉन क्या करना है आपको? ये चीज, यानी कि ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। ओके, वेरी वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन। टोटल परचेजेस आपको गिवन है, हाँ जी, टोटल परचेजेस आपको गिवन है, कैश परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न्स आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। सो उसको आराम से एनालाइज करो और देखो कि क्या हो रहा है। तो आपको बताया आपको निकालना है यहां से ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। सो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। सो नेट क्रेडिट परचेज आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना, टोटल परचेज आपको 24 लाख दिया है, कैश परचेज आपको 6,40,000 दिया है, तो टोटल परचेजेस, हाँ जी, टोटल परचेजेस कितनी है? 24 लाख। और टोटल परचेज में क्या होता है? एक कैश परचेज होता है और एक क्रेडिट परचेज होता है, और आपको कैश परचेजेस गिवन है 6,40,000। हाँ जी, टोटल परचेजेस आपके पास 24 लाख रुपीस की है, इसमें से कैश है 6,40,000, तो बाकी जो बचती है यानी कि 24 लाख माइनस 6,40,000 वो आपकी क्रेडिट परचेज होने वाली है, यानी कि 17,60,000 अमाउंट। ठीक, अब क्या लिखा है? परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न हुआ, अब ये परचेज रिटर्न किससे है? आउट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। सो क्रेडिट परचेजेस में से आपको माइनस करना है, लिखा है वहां पर कि ये जो परचेज रिटर्न आई है ये क्रेडिट परचेज से आई है। सो 60,000 आप यहां से माइनस करोगे एंड आपको यहां से 17 लाख रुपए मिल जाएगा, किसका?
क्रेडिट परचेसेस का। सो ये हमारा नेट क्रेडिट परचेस है, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे पास परचेस रिटर्न था उसको माइनस भी कर दिया, अगर नहीं होता तो जीरो मानते, ठीक। सो नेट क्रेडिट परचेस आपका कितना आ गया, 17 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकलता है, एवरेज ट्रेड पेबल्स आपका निकलता है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2। सो आप क्या करोगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। अब आप ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला के क्या होता है, ट्रेड पेबल्स। सो ओपनिंग बैलेंस ट्रेड पेबल्स का कितना हो गया, 3,20,000। चलिए क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कैसे हैं, क्लोजिंग। सो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स कितने हो गए आपके, 3,60,000। और आप क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर दोगे एंड आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स का आंसर आ जाएगा। सो ये आपका आ रहा है 3,40,000। कितना आ रहा है, 3,40,000 गाइस, ठीक है। सो आप इसको यहां पर लिखोगे 3,40,000 और इसका आंसर आप कैलकुलेट करिए। सो आंसर आपका बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट आ रहा है 5 टाइम्स। अंडरस्टूड। सो ये आपका आ गया ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। देखो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या दिखाता है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है कि भाई आपने जो परचेज किया है ना, आप कितने समय में, हाँ जी कितने समय में पैसा वापस कर दोगे। सो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपकी पेमेंट पॉलिसी दिखाता है, आपकी कंपनी की पेमेंट पॉलिसी क्या है, यानी कि आप कुछ उधार खरीदते हो तो आप कितने समय में वापस कर देते हो, ये दिखाता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब आपको यहां से निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड। देखो एवरेज पेमेंट पीरियड, हम ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स और बीपी का मिक्सचर। सो हम क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, क्रेडिटर्स हम उधार खरीदते हैं, हम उनको पेमेंट करेंगे। सो इसको हम बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। वहां पर ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता था, डेटर्स आते थे और बिल्स रिसीवेबल आता था। तो डेटर्स को हम यानी कि कस्टमर्स को हम बेचते थे, तो वहां से पैसा आता था, तो वो होता था एवरेज कलेक्शन पीरियड। यहां पर क्या, एवरेज पेमेंट पीरियड। सो एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए चलिए हम इसका आंसर डेज में निकाल लेते हैं। क्या लिखोगे आप, 365 डेज, ठीक है, अपॉन 5 टाइम्स। क्या लिखेंगे आप, अपॉन 5 टाइम्स। मैंने 366 क्यों नहीं लिया है ना, 365 क्यों लिया, ताकि ये इससे अच्छी तरह डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 365 अपॉन 5 लिया, ठीक है। पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 365 डेज लिए और ये हमारा हो गया 73 डेज। अगर आप लेना चाहो बच्चों 366 अपॉन 5 तो आप ले सकते हो, क्या दिक्कत है। 366 डिवाइड बाई 5 आपका आ रहा है आंसर 73.2। अगर आप इसे राउंड ऑफ करने भी जाओगे तो 3 का 3 बना रहेगा, यानी कि आंसर 73 डेज ही होने वाला है। सो ये है आपका ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।